Good morning, students. How are you? I am Samir, and today I am going to teach you Standard 7, Lesson number 2, India, Climate and Natural Resources. In this lesson, we are going to learn about climate and natural resources of India. This lesson is part of Geography section. We must understand various aspects of geography of India through the map. India is a vast country in terms of area. Due to the vast natural diversities, the climatic condition differ from region to region. हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एरिया में काफ़ी बहुत बड़ा है और इसी की वजह से काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है। उसमें भी क्लाइमेटिक यानी आबोहवा की कंडीशन जो होती है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गुजरात में जाएंगे हम, गुजरात में हम रहते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ अलग होगा। हम नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे अलग होगा। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट किसे कहा जाता है? जो लंबे समय की सरेराश वैल्यू होती है एटमॉस्फेयर की, उसे क्लाइमेट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो वो है द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस यानी कि स्थल की ऊंचाई, लोकेशन ऑफ माउंटेन, प्लेटूज, डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशन, द टाइड्स एंड करंट्स ऑफ द सी और द ओशन एंड फॉरेस्ट कवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। यानी किसी भी क्षेत्र की आबोहवा कैसी होती है वो इन सब पे निर्भर होता है। उसी से डिसाइड होता है कि वहाँ की आबोहवा कैसी होती है। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री लैटिट्यूड्स। इंडिया जो है वो हमारे उत्तरी अर्धगोलार्ध में है और वो 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में उसका स्थान है। एज वी नो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ड्यू टू दिस नॉर्दर्न इंडिया experiences cooler climate and it is warm in central region। इंडिया के मध्य में से कर्कवृत्त यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पसार होता है और इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है वो काफ़ी ठंडा महसूस करते हैं वहाँ पे, और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। Several places of the country are more than 1500 kilometers away from the coast। यानी कि इंडिया की जितनी भी स्टेट है उसके कई स्थल समंदर के किनारे से दूर है और दूर होने के कारण वहाँ पे अलग अलग एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ पे एक्सट्रीम आबोहवा की जो कंडीशन है वो देखने को हमें मिलती है। विथ बोथ विंटर एंड समर, वो विंटर में भी और समर भी एंड बीइंग सेवर। हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर। और इसकी वजह से जो ऊंचाई पे जो स्थल आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीनगर एंड मनाली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीजन्स यानी कि ऋतुएं।
and wind direction effect on the season. Let's understand through this map. As we know, there are 12 months in a year, and amid this month we experiences 3 seasons. Why seasons happening? Due to the rotation of the earth, the sun rays not fall equal on the earth, same as India. India is a part of the earth. So each month we feel seasons, and each month divided into seasons. That is why temperature and air pressure is different month to month. Here you can see in the map the red arrow. The first figure is temperature and air pressure and wind direction in January. Here you can see that the red arrow indicates wind, and wind direction is not similar in every month. That is why air pressure and temperature is not same at any place. Here you can see that January month wind direction, the wind comes from the north side and then goes to the east side and then goes to the south side. The wind direction in January month like this way. And in July month, monsoon period, the wind direction comes from west to south side and it goes through direct east side and then goes to northern side. That is why rainfall is not equal in India. Some places received more rain and some places received less rain. The rainfall in India is due to seasonal winds. हमारे भारत में बारिश होती है तो वो सीजनल विंड्स के ऊपर निर्भर है, उसके कारण होती है. These winds do not always blow in same direction throughout a year. और पूरे साल ये एक ही दिशा में हो ये साल भर में होता नहीं है. This result in unequal distribution of rainfall in different parts of the country. As the result क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट में अलग अलग बारिश होती है. Thus Meghalaya and Assam experiences heavy rainfall, whereas there is scanty rainfall in desert region of Rajasthan. Meghalaya and Assam is near from Bay of Bengal coast. That is why Bay of Bengal direction winds direct go to the northern part, northern part. So due to the heavy wind, Meghalaya and Assam receives a heavy rainfall. Now southern India. Southern India being a peninsula, यानी साउथ इंडिया जो है वो हमारा द्वीकल्प है. द्वीकल्प का ये मतलब है कि उसके तीनों ओर समुद्री किनारा है, और समुद्री किनारा होने के कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है. इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलॉन्ग इट्स 3 साइड. हम मैप पे भी देख सकते हैं कि वन साइड अरेबियन सी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बे ऑफ बंगाल एंड हिंद महासागर. तो साउदर्न पार्ट जो है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है.
Due to this, places near the sea coast experiences moderate heat and cold. वहाँ पे ठंडी और गर्मी का moderate अनुभव होता है. Consequently, these areas enjoy a moderate climate. And the eastern ghats and western ghats are on the east and the west coast South India respectively. और इसे पश्चिम गेट और पूर्व गेट उसके ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है साउथ इंडिया में. दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन सीजनल रेनफॉल. और इसी गेट की वजह से सीजनल रेनफॉल के ऊपर जो असर करता है. विंड्स changing their course according to the season is special features of India's climate. India experiences all three seasons: winter, summer and monsoon. Now let's see the winter. India experiences cold weather in December, January and February. भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमें सर्दी का अनुभव होता है. ड्यू टू द स्लैटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग द विंटर, द टेम्परेचर फॉल. सूर्य की किरणें कम पड़ने के कारण, दबाव होने के कारण पृथ्वी पे कम आती है और इसी की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर गिरता है और इसी की वजह से सर्दी महसूस करते हैं हम. प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर. और इसी की वजह से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में जो स्थित है शिमला और दार्जिलिंग, शिमला इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड दार्जिलिंग सिचुएटेड इन वेस्ट इंडिया, वहाँ पे काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर हम महसूस करते हैं. मैनी टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम. और काफ़ी टाइम पे वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस भी तापमान वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है कई बार. It is not very cold in southern India as it is comparatively nearer to the equator. और साउथ इंडिया जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है, यानी कि विषुववृत्त के नज़दीक है और विषुववृत्त पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है और इसी की वजह से वहाँ का तापमान जो है वो ठंडा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है. नाउ समर. इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई. भारत में हम जिसे गर्मी की मौसम बोला जाता है समर, वो मार्च और मई में होता है. ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द प्लेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्कवृत्त के ऊपर सूर्य के किरण सीधे पड़ने के कारण वहाँ का जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है. हमें वी ऑलरेडी नो दैट कि कर्कवृत्त पासिस फ्रॉम द मिडल ऑफ इंडिया एंड ऑन द मिडल ऑफ इंडिया सर्टेन प्लेसेस ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दैट इज़ वाई. और वहाँ का तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से जून तक में रहता है. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन अ डेजर्ट ऑफ राजस्थान. और इसी की वजह से राजस्थान का जो रण है, डेजर्ट है, वो काफ़ी गर्म रहता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मानसून. मानसून, I want to show you one video. Through this video you can easily understand how monsoon comes and what is the effect of monsoon in India and which are the places heavy rainfall and which are the places is not receive heavy rainfall, less rainfall. The intertropical
convergent zone where the northeast trade winds and southeast trade winds converge in a low pressure zone, moves to the north of equator and establishes itself over the Indian subcontinent during the month of July. The southeast trade winds after crossing the equator are deflected to the right by the Coriolis force, forming the southwest monsoons. These pick up the moisture while traveling from sea to land and cause orographic rain once they hit the highlands of the Indian peninsula. This results in the southwest monsoon. The monsoonal winds after reaching the Indian peninsula split into two branches, the Arabian branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch causes rain all along the western coast. The Bay of Bengal branch strikes at the West Bengal coast and the southern slopes of Shillong Plateau. It merges with the Bay of Bengal branch over the Punjab and Himachal Pradesh. The southwest monsoon sets in over the Kerala coast by 1st June and moves swiftly to cover the entire subcontinent by 15 July. The weather conditions all over the country change with the onset of the monsoon winds. The season will be characterized by high heat, high humidity, extensive clouding, and several spells of moderate to heavy rains with strong surface winds. The ITCZ gradually starts moving to the south of equator. Now we see a total reversal in the direction of the trade winds. The continent cools rapidly, forming a large area of high pressure over North Central Asia, known as the Siberian High, and a smaller area over India. Now the drier, colder air of the continent blows offshore, creating the dry monsoon season. The monsoon starts retreating from the northwest India by September and withdraws completely from the region, except the southern peninsula by mid-October. Unlike the sudden burst of the advancing monsoons, the withdrawal is rather gradual and takes about 3 months. The retreating monsoon picks up moisture from the Bay of Bengal and establishes over the Tamil Nadu coast and the east coast of Sri Lanka. The Tamil Nadu coast, which remains dry during the southwest monsoon period, receives its rainfall from the northeast monsoons in the month of December. During the winters, a jet stream known as subtropical westerly jet stream blows in an eastward direction south of Himalayas. This jet stream brings in the western disturbances from the Mediterranean coast, which causes winter rains over the northern India. Likewise, the tropical easterly jet stream sets over central India in the monsoonal months. The high temperature over the Tibetan plateau as well as over Central Asia in general during the summer helps in the formation of this jet over India. This jet creates a low pressure zone over the northern Indian plains, influencing the wind flow towards these plains, and thus assists in the establishment of the southwest monsoon. The tropical easterly jet stream steers in the rain, bearing tropical cyclones which cause widespread rainfall over the eastern coast of India. Brought to you by I hope you understand the monsoon process in whole earth. कई बार हमने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे ठंड कम पड़ रही है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कि पंजाब में ज़्यादा ठंड हो गई और गुजरात में कम पड़ रही है, कि गुजरात में ज़्यादा बारिश हो गई, कम हुई, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई। हमने कई बार ऐसा न्यूज़ में हमने सुना है। तो वहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे विंड का दबाव ज़्यादा होता है और वहाँ से शुरू होके फिर हमारे यहाँ पे आता है और वहाँ पे ठंड कम पड़ती है। ये समुद्र की ऊंचाई से जितने ऊपर है इसकी वजह से वहाँ पे ठंड यानी एटमॉस्फेयर वहाँ पे अलग दिखने को मिलता है। Let us talk about the monsoon. Monsoon is a very important season in India. It lasts from June to September. ये जून और सितंबर में, जून से मानसून स्टार्ट होता है और सितंबर में तक चलता है।
इंडिया रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, और इंडिया में 80% जो रेनफॉल है वो इसी महीने के दौरान होता है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी, हियर इज द अरेबियन सी, you already seen in the video, Arabian Sea through this wind enters in India through the Malabar coast of Kerala. Here is the Malabar coast of the Kerala. Wind comes from here. That region receives more than 300 centimeter of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings the rainfall to eastern parts of India like West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. और जो बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ से आने वाली जो वायु दाब है, इसी के कारण वहाँ पे ईस्टर्न के जितने भी स्टेट है वहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरती है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर में बारिश भी होती है। दिस इज द मैप ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। हियर यू कैन सी द कलर वाइज डिवाइडेड रेनफॉल इन सेंटीमीटर। नाउ लेट्स डिस्कस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। आबोहवा का मानव जीवन पर क्या असर होता है? काफ़ी असर होता है। हमारे खाने, रहने, पीने और हमारा शरीर जो भी ग्रो करता है, हमारी मानसिकता जो भी ग्रो करती है, वो हमारी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है। हम भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो वहाँ के लोग अलग अलग पोशाक, अलग अलग खाना और अलग ही तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वो भी अलग होता है, साउथ इंडिया में जाते हैं तो वो भी अलग हम लोगों को देखते हैं, हम पूर्व इंडिया में जाते हैं तो वो भी अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स डिस्कस। क्लाइमेट हैज़ अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। दिस इफेक्ट इज विजिबल इन डाइट, लाइफस्टाइल एंड नेचर ऑफ द पीपल। Even Rajasthan faces water scarcity and hence most of the houses have walled terrace to store water. राजस्थान में कम बारिश होने के कारण वहाँ पे वाटर को स्टोर करना पड़ता है अपने टेरेस पे। People in northern India use woolen garment to protect themselves for extreme cold. और उत्तरी इलाके के जो लोग हैं, उत्तरी भारत के जो लोग हैं, वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वुलन के कपड़े पहनते हैं। And people of south of India prefer cotton clothes to protect themselves from heat. वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कॉटन के कपड़े पहनते हैं। The people of the desert region wear loose cotton clothes to prevent themselves from continuous heat. और continuous heat के कारण वो कॉटन के और लूज वेयर्स जो वो अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सैंड ब्लोइंग अक्रॉस द डेजर्ट। और वहाँ पे सैंड ब्लोइंग यानी कि जितने भी फास्ट पवन आती है, विंड्स आती है, उससे हवा में रेती बहुत उड़ती है, जाती है, तो उससे बचने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस इन इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात यूजुअली एंगेज्ड इन बिजनेस। अलग अलग आबोहवा होने के कारण गुजरात के जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स। और पंजाब में हम जाएंगे तो वहाँ की आबोहवा कुछ अलग है, तो वहाँ के लोग हट्टे कट्टे होते हैं, ऊंचाई ज़्यादा होती है, उनका कद बड़ा होता है, तो इसकी वजह से पंजाब में काफ़ी सारे लोग सोल्जर्स हैं। वाइल द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि वो लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली नोबर्ड्स ऑफ द डेजर्ट आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि डेजर्ट के जो लोग होते हैं तो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं।
Wheat is a staple of food of the people of the coastal areas of Gujarat, while rice and fish from staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. गुजरात के जो एरियाज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खाने में गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, वहाँ के लोग खाने में मच्छी और भात का उपयोग करते हैं।